क्लास 10th का केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल लिख के आपको इस वीडियो में याद करवाती हूँ। चलिए, सो द फर्स्ट टॉपिक इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, सबसे पहले रिएक्शन हम देखेंगे रिएक्शन विद एयर। जब मेटल एयर के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, ये हमें याद रखना होता है। When metal react with oxygen then it's produce metal oxide। यहाँ पे कुछ अब एग्जांपल देख रहे हैं। सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, देन इट्स प्रोड्यूस सोडियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ क्यों रिएक्ट करने हैं भाई, क्योंकि ऑक्सीजन ही सबसे रिएक्टिव गैस होती है एयर के अंदर। नेक्स्ट है एग्जांपल आयरन, जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, ये हमारे एनसीईआरटी के एग्जांपल दिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड की बात करें तो ये ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, जो कि एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, रिएक्शंस एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे एनसीईआरटी के गिवन एग्जांपल है जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड। जब एल्युमिनियम ऑक्साइड HCl यानी कि एसिड के साथ रिएक्ट करता है, देन इट्स प्रोड्यूस सॉल्ट प्लस वाटर। When aluminium oxide react with base NaOH, then it's produce salt plus water again। यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट सॉल्ट है और NaOH आपको पता ही है कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये रहा है हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब हम इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं कि जो मेटल ऑक्साइड होता है वो मोस्टली इनसॉल्युबल होता है इन वाटर के अंदर, बट कुछ मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो पानी के अंदर, वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं और ऐसे मेटल ऑक्साइड्स को हम बोलते हैं एल्कलीज। चलो एनसीईआरटी से इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है सोडियम ऑक्साइड, जिसने वाटर के साथ रिएक्ट किया, जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है और वो फॉर्म करता है NaOH। नेक्स्ट पोटेशियम ऑक्साइड, जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व करके KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर रहा है।